पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी केशवपुर वार्ड नंबर 12S इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा साइंस पार्क का उद्घाटन किया गया। यह दिल्ली का ही नहीं बल्कि भारत का पहला साइंस पार्क है। यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ लोगों को देश के साइंटिस्टों के बारे में जानकारियां मिलेंगी। वहीं इस पार्क के उद्घाटन के अवसर पर भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस पार्क को बनाने में लगभग 1 वर्ष का समय लग गया है, जहां देश के प्रधानमंत्री 70वें जन्म दिवस पर यह पार्क जनता को समर्पित किया गया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और स्थानीय भाजपा नेता निगम पार्षद श्वेता सैनी के प्रयासों से एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई है जहां बूढ़े, बच्चे और युवा वर्ग के लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक के साथ साथ देश के महान साइंटिस्टों के बारे में भी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। दरअसल पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी केशवपुर वार्ड 12S इलाके में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और स्थानीय भाजपा निगम पार्षद श्वेता सैनी के प्रयासों से एक ऐसे पार्क का निर्माण किया गया है जिसका नाम साइंस पार्क रखा गया है। इस पार्क की विशेषता यह है कि इस पार्क में लगे पौधों और वृक्षों पर नाम के साथ साथ बार कोड लगाया गया है, जहां इन बार कोडों को मोबाइल से स्कैन करने पर दिए हुए नामों के साइंटिस्टों के बारे में जानकारियां मिलेंगी तथा उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में भी लोगों को पता चलेगा। ऐसे में दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पहला ऐसा डिजिटल पार्क है जो सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। इस पार्क का निर्माण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 69वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया था और लगभग 1 वर्ष के बाद यह पार्क बनकर तैयार हुआ, जहाँ इस पार्क का उद्घाटन भाजपा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू के कर कमलों द्वारा किया गया है। वह पौधरोपण कर इस पार्क का शुभारंभ किया गया और इस पार्क को दिल्ली और देश की जनता को समर्पित कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी जी देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका जन्मदिन केवल होर्डिंग लगाकर या ऐड छापकर नहीं करना है, अलग अलग सेवा सप्ताह के माध्यम से पूरे देश ने उसको किया है। बहुत जगह पे अलग अलग नए अभिनव प्रयोग भी लोगों ने किए हैं और समाज ने उसको अप्रिशिएट किया है। हमारी इस वार्ड की निगम पार्षदा श्वेता सैनी जी, इन्होंने आज ये जो नया साइंटिस्ट पार्क बनाया है, मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये पहला प्रयोग है। बच्चों गार्डन में हरियाली के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, मन रिझाने के लिए जाते हैं, वैसे ही नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं। यहाँ एक लाइब्रेरी का भी उन्होंने निर्माण किया है और 1 रुपये का भी बजट ना लेकर इस प्रकार का काम किया है। मुझे लगता है कि मोदी जी निश्चित रूप से ऐसे प्रयोगों को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत अच्छा उपक्रम श्वेता जी ने यहाँ पर किया है। दिल्ली में ही नहीं, भारत में भी सबसे पहला पार्क है ये मैं आपको बहुत चैलेंज के साथ और बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगी कि पार्टी ने जिस विज़न के साथ हमें उतारा था 2017 में, शायद कहीं ना कहीं मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं हमने उस विज़न को आगे ले जाने का काम किया है। ये जो पार्क आप देख रहे हैं, इसमें हमने भारतीय साइंटिस्ट, जो इंडियन हमारे साइंटिस्ट हैं, क्योंकि आइंस्टीन और न्यूटन जैसे लोगों के बारे में तो हम उसमें पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, लेकिन अपने लोगों की जानकारी खुद हमें ही नहीं है। इसलिए हमने ये बच्चों के लिए कि जो भी यहाँ पर आए वो बार कोड से उनको स्कैन करे और उस इंफॉर्मेशन को ले सके। तो ऐसे जब मैंने भी ये सर्च किए गूगल पर, तो मुझे भी बड़ा सरप्राइज़ था कि इतने अच्छे इतने महान हस्तियाँ हमारे इंडिया के लिए उन्होंने काम किया और हमें ही जानकारी नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर एक विज़न आया कि कहीं ना कहीं हम एक साइंटिस्ट पार्क बनाएं और इसमें मोदी जी के 69th बर्थडे पर हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और आज 70वें जन्मदिन पर हम श्याम जाजू जी के हाथ से, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके हाथ से यहाँ एक 70वां पौधा लगाकर आज इसको हम जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। और ये हमें पता लगा ये ड्रेन थी एक्चुअली और बहुत पुराना इस पर लेंटर था, तो वो भी टूट गया था। तो ये दोबारा से हमने पूरा इसको पहले कवर कराया और ये अब आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा बच्चे साइकिलिंग ट्रैक, स्केटिंग वगैरह उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने जिम भी यहाँ लगाया है। साथ में जो ये वाला पार्क है, इसको भी हम इसी में ऐड ऑन करके एक बहुत सुंदर पार्क आने वाले समय में इसको आज हम समर्पित लोगों को करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा काम लोग शायद जाने के बाद भी याद रखेंगे, क्योंकि नेता आते हैं और चले जाते हैं। केवल सड़कें और नाली बनाना ही हमारा काम नहीं है। हम एरिया के लिए, क्षेत्र के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली जनरेशन हमें याद रखे कि उस लीडर ने, उस निगम पार्षद ने हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा किया था कि हम कुछ गेन कर सकें। और ये स्कूल बेल्ट है क्योंकि यहाँ 3 और स्कूल हैं, तो इसलिए इस पार्क को चुना कि जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो एजुकेशन ट्रिप के लिए बाहर जाते हैं, तो उनको एक अच्छे एजुकेशन ट्रिप के लिए यहाँ पर स्कूल ला सके।